क्या भारत इस दिशा में सोचने वाला था? हम कभी भौतिक चीजों के पीछे भागकर इसकी टोपी उसके सर करके भाई भाई में मुकदमे, परिवारों में मुकदमे, इसके लिए हम नहीं बने थे। ये तो अयोध्या का राज और पाट, फुटबॉल और दो सौतेले भाई एक दूसरे की तरफ मार रहे हैं, राम भरत की तरफ, भरत राम की तरफ। बताओ, मेरा अगर अपने ही किसी व्यक्ति से मुकदमा चल रहा हो, मैंने इतने हिस्से के लिए किसी पर मुकदमा कर दिया, तो क्या इस व्यासपीठ पर बैठकर राम और भरत की कथा सुनाने का अधिकार मेरा है? कर्म नहीं चिंता सत्य, पिछिलपुर नरक पथ। इसलिए प्रवचन के पहले 12 वर्ष तक गुरु के चरण में रहकर गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। जब गुरु प्रसन्न होते तो उनसे प्रश्न करते, पूछते, सीखते। चिंतन मनन चलता, निधिध्यासन चलता और तब प्रवचन होता। तिब्बत का एक बड़ा महान संत हुआ मिलिरेपा, और ये कथा बहुत गहरी है। इतना बड़ा संत, तिब्बतियन बुद्ध हैं वो, बुद्ध की तरह उनको प्रेम करते। बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ एक संबुद्ध महापुरुष मिलिरेपा। प्रारंभ में तंत्र मंत्र की विद्या सीखा था उन्होंने, तांत्रिक थे। मां ने ही सिखवाया था। कुछ संपत्ति के बंटवारे की बात थी, चाचा ने संपत्ति दबा ली थी, तो तंत्र की इतनी बड़ी विद्या सीख कर आए थे कि 80 आदमियों की मृत्यु एक दिन कर दी थी उन्होंने, मार डाला था। बाद में उनको बहुत ग्लानि हुआ कि इतने से जमीन के लिए मैं 80 आदमियों का मैंने कत्ल कर दिया, मार दिया मैंने। और फिर वो आत्मविद्या की खोज में, किसी गुरु की खोज में तड़प कर दौड़ने लगे जहां तहां। मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। और फिर एक गुरु मिलता है उनको, मारपा। वहां रहे, वहां बरसों तक साधना की। 9 साल की उम्र थी तब गुरु के पास गए थे, और 70 साल की उम्र तक गुरु ने आत्मविद्या का औ भी नहीं पढ़ाया, केवल काम देते थे। ये काम कर, खेत में जा, मेरे बेटे के लिए घर बना। पहाड़ों पे जाकर स्वयं से पत्थर ले जाते, लकड़ी ले जाते। 5 वर्षों में उनके पुत्र के लिए घर बनाया, 3 कोण का। और जब 5 वर्षों में बन के तैयार हुआ, गुरु देखने गया, बोला बिल्कुल बेकार है, हटा इसको, 4 कोण का बना। और सुन, जहां जहां से पत्थर लाए हो, पत्थर वहीं रख देना ले जाके, लकड़ी जो न लगेगी वहीं ले जाना। और बनवाया था पहाड़ी के ऊपर में। 15 साल लग गए मिलिरेपा को फिर 4 कोने के घर बनाने में। ध्यान देना, 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड नहीं, 15 साल। भारतीय धर्म की विवेचना, विमर्श बहुत उच्च है, ऊंचाई पे है। ये मोटा मोटी सुनने से काम नहीं चलेगा। प्रारंभ मोटा मोटी से ही मैंने किया था, और फिर मोटा मोटी पे आता हूं। मोटा मोटी से कुछ नहीं मिलेगा।
सतगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। सदगुरु कौन होते हैं? तुम्हारे हृदय में तीर मारते हैं, वाणी के वाण मारते हैं, कठोर बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, और वो बेधड़क वाणी के वाण को सहन करके भी मिला रेपा की तरह एक बार 3 कोने का घर बनवाया 5 साल में, 15 साल में 4 कोने का घर बनवाया, और फिर आए तो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं 6 कोण बना, 6 कोण का घर बना, और 4 तरफ बुर्ज लगा, मीनार। कहते 70 साल हो गए, 9 साल का बच्चा आया था आत्मज्ञान प्राप्त करने, कुछ पढ़ाया नहीं गुरु ने, एक दिन क्लास नहीं ली, जिनके क्लास लेते थे उस क्लास में आना मना था उसका, भूल से भी एक दिन नहीं आने दिया। 70 साल गुजर गए, घबराया कि मैं जिसके लिए आया था वो मिलेगा कि नहीं, कि ये घर बनवाता रहेगा मेरे से। कहते हैं गुरु मां ने उनका हेल्प किया और उनको भगा दिया वहां से कि निकल जा, नहीं तेरा जान चला जाएगा, ये कोई आत्मज्ञान देने वाले नहीं। उनके शिष्य के पास भेजा जो आत्मज्ञानी थे। जब उनके द्वार पर गए, कहा हमें गुरुजी ने भेजा है आपके पास आत्मज्ञान के लिए। और वो फिर मिला रेपा को लेकर के यहां पर आए। गुरु मां ने बेटे की तरह पाला था 9 साल से 70 साल तक। जब इसके प्रति देखी, मां की दृष्टि ऐसी थी, लगा ये कभी इसको नहीं सिखाएंगे, तो गुरु मां ने अपने बेटे की तरह प्यार करते हुए कैद करके रख दिया था। गुरु ने तुझे यही काम करना है, रातों रात भगवाया। और जब उनके शिष्य के पास से मिला रेपा आया, तो गुरुदेव भगवान ने अपनी पत्नी की तरफ देख करके रोते हुए कहा, इसकी बात बनने ही वाली थी, पर तेरे मोह ने सब बिगाड़ दिया। तू क्या मुझे कठोर समझती है, क्रूर समझती है?